एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की फांसी से पहले उसके वंश को बचाने के लिए हवेली की नौकरानियों से पूछती है कि कौन जेल जाकर उसके बेटे के साथ रहेगा, लेकिन मौत के डर से कोई भी तैयार नहीं होता। तभी राधा नाम की एक गरीब लड़की आगे आकर कहती है कि वह जाएगी। बूढ़ी माँ खुशी से उसे चांदी के सिक्के देना चाहती है, लेकिन राधा मना कर देती है, क्योंकि सालों पहले जब वह सड़क पर ठंड से मरने वाली थी तब इसी माँ ने उसे एक कटोरी गर्म खिचड़ी खिलाकर उसकी जान बचाई थी, और आज वह सिर्फ उसी एहसान का कर्ज चुकाने आई थी। राधा जेल में जाकर अर्जुन से मिलती है, लेकिन अर्जुन पूरे समय उससे बेरुखी से पेश आता है। इसके बावजूद राधा हार नहीं मानती और हर रोज समय पर उसके लिए खाना लेकर जेल पहुंचती रहती है। जब उसे लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी दोनों के बीच दूरी कम नहीं हो रही, तो वह एक दिन थोड़ा सा शराब लेकर जाती है ताकि अर्जुन का दिल खुल सके। कुछ पैक पीने के बाद अर्जुन का रवैया बदल जाता है और वह कहता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी एक मरने वाले इंसान पर क्यों बर्बाद कर रही हो, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। राधा मुस्कुराकर कहती है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और उसी रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक महीने बाद राधा के प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर बूढ़ी माँ खुशी से रो पड़ती है और अपनी जिंदगी भर पहना हुआ कीमती कंगन उतार कर राधा को पहना देती है। वह ऐलान करती है कि आज से राधा ही इस घर की असली बहू और मालकिन है। परिवार भविष्य की जिंदगी चलाने के लिए मिलकर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोलता है। बूढ़ी माँ और अर्जुन की बहन मेहनत से दुकान संभालती हैं और दुकान की सेल्स दिन ब दिन बढ़ने लगी है। राधा भी मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी की वजह से बूढ़ी माँ उसे कोई भारी काम नहीं करने देती। फिर वह उसे दुकान का पूरा हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी दे देती है और राधा भी पूरी ईमानदारी से अकाउंट सीकर सब संभालने लगी है। आखिर वह दिन आता है जब राधा एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनकर पूरा परिवार खुशी से भावुक हो जाता है। कुछ समय बाद बच्चे का पहला बड़ा समारोह रखा जाता है, जहाँ पूरा परिवार उसकी खुशियां मना रहा होता है। तभी अचानक एक सरकारी अधिकारी शाही आदेश लेकर पहुंचता है और बताता है कि अर्जुन और उसके पिता पर लगा देशद्रोह का इल्जाम झूठा था। असली गुनहगार पकड़ा जा चुका है और राजा ने दोनों को सम्मान के साथ रिहा करने और पहले से भी ऊंचा पद देने का आदेश दिया है। यह खबर सुनते ही पूरे घर में जश्न शुरू हो जाता है, लेकिन इस खुशी के बीच राधा की आंखों में अजीब सी उदासी छिपी होती है। रात को वह अपने सोते हुए बेटे को प्यार से देखती है और सोचती है कि अब उसका यहाँ से चले जाने का समय आ गया है। उसके मन में यही चलता रहता है कि अर्जुन अब आजाद है और उसे अपने बराबर के बड़े खानदान की लड़की से शादी करनी चाहिए। वह खुद तो सिर्फ एक गरीब बेसहारा नौकरानी है, जिसकी वजह से अर्जुन और उसके बेटे को जिंदगी भर लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। यही सोचकर वह एक खत लिखती है, अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार हाथ फेरती है और मन ही मन कहती है कि बेटा, माँ जा रही है, तुम अच्छे से बड़े होना और दादी पापा की बात हमेशा मानना। फिर भारी दिल से अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर अकेली घर से निकल जाती है। अगली सुबह वह पैसे देकर एक छोटी नाव किराए पर लेती है और दक्षिण की तरफ अपनी नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।